हाउडी मोदी या नमस्ते ट्रंप बिला, ये सिर्फ क्या एक इवेंट मैनेजमेंट तक के तो नहीं रह गया। दूसरी बात यह है कि आपकी जो ग्लोबल डिप्लोमेसी, मैं सिर्फ एक बात ये जानना चाहता हूं तो कि आपकी तो डिप्लोमेसी ये थी कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, जो इन्होंने बोला कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, बिल्कुल आपने सही बोला है, पर वो लम्हा कौन सा था आपको याद है? वो लम्हा था अक्टूबर 1947, जब कश्मीर को धारा 370 दे दी। फिर वो लम्हा तब था जब 48 में हम कैप्चर करने जा रहे थे और हमने रोक लिया। फिर वो लम्हा तब था कि जब 62 में हम हिंदी चीनी भाई भाई कहते रहे, जबकि 58-59 में ही हमारा इलाका कब्जा कर ले गया था। बिल्कुल सही कहा फराज किदवई साहब। अरे लम्हों ने क्या क्या खता की है जिसकी की सजा आज तक लोग भुगत रहे हैं, भुगतते जा रहे हैं। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही मजेदार होने वाला है, इसीलिए इसे पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अमीर जी, यहां पर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली ग्लोबल डिप्लोमेसी की और उसमें मोदी जी के रोल की। एक शेर मुझे याद आ रहा है मोदी जी की ग्लोबल डिप्लोमेसी पे, हबीब जलीब साहब का है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। कि अभी सुधांशु जी ने, माननीय सांसद हैं हमारे, इन्होंने अभी S-400 का जिक्र किया कि रशिया ने S-400 हमको दिया। ये किस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया मुझे नहीं पता, लेकिन वही S-400 चाइना को, टर्की को, हमको, अल्जीरिया को और बेलारूस को दिया। फिर सुधांशु जी ने दूसरी बात बोली कि प्रेडेटर ड्रोन्स, ठीक है हमको मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कतर को भी मिले, यूएस ने दिए, कतर को भी दिए, जापान को भी दिए जो कि नाटो का मेंबर भी नहीं है और जापान क्वाड मेंबर है। अब ये सुधांशु जी ने क्यों बोला मुझे नहीं पता। अभी मैं कल पढ़ रहा था अखबार में, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का एक बयान आया है हावर्ड लुटनिक का, उन्होंने भी हमारे ऊपर काफी तरह के कमेंट किए। मैं खाली ट्रंप साहब की बात नहीं कर रहा हूं। और यूएस जनरल मिशेल कुरेला क्या बोलते हैं कि सुनिएगा कि पाकिस्तान हैज बीन अ फिनोमिनल पार्टनर टू द यूएस इन काउंटरिंग टेररिज्म। इसका मतलब यह हुआ कि यूएस एक हिसाब से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, जो हम लोग अपने सांसदों को विदेश में भेज करके बताना चाह रहे हैं टू डिफरेंट कंट्रीज, दुनिया भर में बताना चाह रहे हैं, लेकिन एक तरह से यूएस जो है वो तो क्लीन चिट दे रहा है पाकिस्तान को। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि मोदी जी ठीक है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जाएं पूरी दुनिया में जाएं, अच्छी तरह से भारत का पक्ष रखें, लेकिन जितना मुझे याद पड़ता है दिसंबर 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 72 देशों की 72 बार में 88 देशों की यात्राएं की। तो आप ये बताइए अमीर जी, उसमें हमको मिला क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हाउडी मोदी या नमस्ते ट्रंप बिला, ये सिर्फ क्या एक इवेंट मैनेजमेंट तक के तो नहीं रह गया। दूसरी बात यह है कि आपकी जो ग्लोबल डिप्लोमेसी, मैं सिर्फ एक बात ये जानना चाहता हूं कि आपकी तो डिप्लोमेसी ये थी कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ, इजराइल और हमास के आतंकियों की लड़ाई में हमास के आतंकियों के साथ खड़े हो जाओ, यही आपकी पॉलिसी थी ना? सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। देखिए अमीर जी, रशिया और यूक्रेन की जहां तक बात है उसका तो युद्ध मोदी जी ने रुकवा दिया था, लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप 12 बार बोल चुके हैं, उनके तमाम स्पोक्स पर्सन बोल चुके हैं, यहां तक कि पुतिन साहब ने भी बोला कि यूएस प्रेसिडेंट की वो हां में हां मिला रहे हैं। तो एक तरफ मोदी जी रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप करा रहे हैं, जिसकी की तस्दीक पुतिन साहब भी कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो हमको यह देखना पड़ेगा। और अभी आलोक भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसमें एक बात रह ये गई कि आईएमएफ को भी हम ये नहीं बता पाए कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए $1 बिलियन की मदद हो जाती है 10 सेकंड, जबकि 57% वेटेज आईएमएफ में यूएस के पास है और काफी सारे। अच्छा बात नहीं है। बवाल है सुधांशु त्रिवेदी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, जो इन्होंने बोला कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, बिल्कुल आपने सही बोला है, पर वो लम्हा कौन सा था आपको याद है? वो लम्हा था अक्टूबर 1947, जब कश्मीर को धारा 370 दे दी। बात तो सही है। फिर वो लम्हा तब था जब 48 में हम कैप्चर करने जा रहे थे और हमने रोक लिया। फिर वो लम्हा तब था
कि जब 62 में हम हिंदी चीनी भाई भाई कहते रहे, जबकि 58-59 में ही हमारा इलाका कब्जा कर ले गया था। बिल्कुल सही कहा फराज किदवई साहब। अरे लम्हों ने क्या क्या खता की है जिसकी की सजा आज तक लोग भुगत रहे हैं, भुगतते जा रहे हैं। लम्हा वो भी था जब 1987 में इजराइल ने ऑफर दिया था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय कर दो राजीव गांधी के जमाने में, और हम कर देंगे, सिर्फ हमें रिफिलिंग करवा दो। वो भी नहीं माना था, जैसे इजराइल ने 81 में इराक का डिस्ट्रॉय कर दिया था। लम्हों ने खता की थी, बड़ी सदियों सजा पाई साहब। लम्हा वो भी था जब हमने 80% पानी इंडस ट्रीटी में दे दिया था पाकिस्तान को, उसकी सजा आज तक पंजाब और हरियाणा का किसान। इसलिए वो लम्हों की कहानी बड़ी लंबी है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, फराज किदवई साहब ने कहा कि क्लीन चिट दी पाकिस्तान ने को अमेरिका ने, बिल्कुल देगा साहब। ख्वाजा आसिफ साहब बोल चुके हैं कि 30 साल से डर्ट साफ की है वेस्टर्न कंट्रीज की, यानी जिससे उन्होंने अपनी गंदगी साफ करवाई है, जिस पाकिस्तान से जिससे क्लीनिनेस करवाई है, उसके सर के ऊपर सारे कूड़े और गार्बेज का ढोर रख के अब देना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। फराज किदवई, मजबूरी आप समझिए, ये तो खुद पाकिस्तान की जबानी। और समझ लीजिए, मैं प्रीडेटर फराज क्योंकि विदेश नीति की बात हो रही है देने का एक लाइन जी सुधांशु, एक लाइन मैं एक और बात बता दूं, प्रीडेटर ड्रोन भारत को, जबकि कतर भी अमेरिका ने लाई है और जापान भी अमेरिका ने लाई, और हमको 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया। और दर्शकों के ज्ञान के लिए बता दूं, प्रीडेटर ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है जनरल डायनेमिक्स, उसका सीईओ एक भारतीय है, विवेक लाल। हमें इस पे गर्व होना चाहिए कि इंडियन है। और वैसे फराज किदवई साहब, विवेक लाल यूपी के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के, तो आपको और थोड़ा ज्यादा गर्व होना चाहिए। मगर क्या बताएं, किसी भी चीज में भारत का पॉजिटिव नहीं देखना है, ढूंढ ढूंढ के नेगेटिव। गजब बेइज्जती है भाई। अब ईरान और इजराइल आपस में भिड़े पड़े हैं, और आपके प्रवक्ता, आपके नेता इजराइल को लेकर क्या बयान दे रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप मगर क्यों? अमीर जी, सुधांशु जी को मैं एक जवाब दे दूं। सुधांशु जी, इजराइल ईरान पर भी आपकी राय क्या है? 370 का जिक्र लिया, 100% में आऊंगा, 100% आऊंगा। सुनिए अमीर जी, सुधांशु जी ने अभी अननेसेसरी 370 का जिक्र लिया है और 1948 का जिक्र लिया है। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब अयंगर साहब ने 370 का प्रस्ताव रखा, तब नेहरू जी ब्रिटेन में थे और सांसदों के सामने सांसदों ने विरोध किया, तो वो कौन 2 लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं 370 होना चाहिए? ये आप बताइएगा, मैं ये बताऊं? सुधांशु जी, एक मौलाना आजाद थे, दूसरे का नाम कौन लेगा? आप बताएंगे, मैं बताऊं? सुधांशु जी, और वो मैं नहीं बोल रहा हूं, इस किताब में लिखा हुआ है, वो तो कई इत्तेफाक से मेरे सामने रखी हुई है, पटेल अलाइफ। तो सुधांशु जी, पहले अननेसेसरी टॉपिक्स को लाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि 370 के ऊपर वीटो किसने लगाई थी। खैर, अब मैं आपकी बात पर आ रहा हूं अमीर जी, आपकी बात पर आ रहा हूं। देखिए क्या है कि हम आप ही के साथ एक डिबेट में थे, आपके चैनल पर थे या कहीं और सुधांशु जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। देखिए सुधांशु जी अच्छे आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझसे डिबेट में इन्होंने कहा था कि मेरी पाकिस्तान के जो वहां के नागरिक हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। यह सुधांशु जी का स्टेटमेंट था मेरे सामने। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गाजा में जो 60,000 नागरिकों का, निर्दोषों का, जो खाना खाने से महरूम रह गए, पानी पीने से महरूम रह गए, उनका जो कत्ल हुआ, उसी इजराइल ने किया जिसको होलोकॉस्ट का सामना करना पड़ा था। तो क्या यह सही है कि गलत है? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। और अगर यह सही है तो सुधांशु जी कह के जाएंगे और अमीर जी आप भी कहेंगे 60,000 लोगों का होलोकॉस्ट उस देश ने किया जिसके के लोगों को गैस चैम्बर में करके मार दिया गया था। तो क्या आप उसको जस्टिफाई नहीं? तो फिर बताइए ना, आप बताइए, इजराइल के लोगों को टारगेट किया गया, इजराइल के लोगों को टारगेट किया गया, ईरान कहता रहा, हमास के आतंकी कहते रहे कि इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, इजराइल को अपने जीने का अधिकार नहीं है। अब आप उनके जीने का अधिकार छीनेंगे और वो पलटवार भी नहीं करेगा, ऐसे कैसे होगा बताइए? पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना हमास को, ये पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना कितना भारी पड़ेगा। मैं किसी जिसे कहते हैं निर्दोष की हत्या के साथ नहीं हूं, लेकिन पंगा किसने लिया पहले? ये ईरान ने क्यों बोला कि नहीं है राइट टू एग्जिस्ट इजराइल के लिए? ये सब बातें हुई ना, इसी आपके सामने हुई, इसको डिनाई कर सकते हैं आप क्या? क्या बढ़िया था गुरु। अमीर जी, मैं इसको भी डिनाई नहीं कर सकता हूं जुड़े हुए हैं अपना पूरा लोगों ने।
अरे कौन जोड़े हुए? ये आप जुड़वा रहे हैं, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप। मैं जो बोल रहा हूं कि हमास ने जो इजराइल के साथ शुरुआत की वो गलत की, वो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। मैं उसको कंडेम करता हूं, लेकिन 60,000 लोगों का जेनोसाइड भी गलत है, उसको कंडेम करना पड़ेगा। उसको हमको बोलना पड़ेगा, सुधांशु जी को बोलना पड़ेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा। सुधांशु जी, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी बहस वाले वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके।